मेरे पीछे देख सकते हैं आप, यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का यहाँ पे काउंटर सेटअप किया गया है। ये जो कैंप है माई टाउन माई प्राइड में, जो इस टाइम परेड ग्राउंड जम्मू में लग रहा है। और रश देखिए, आपने पूरा कैंप देखा, आप विजुअल्स देख रहे हैं और इन विजुअल्स को देखिए। आप इन लाइन और इस रश को देख सकते हैं। इसके मायने क्या हैं? इसके मायने आप बड़े अच्छे से समझते हैं कि ये वही डिपार्टमेंट है जिसकी लोग जिसके साथ लोगों की सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स होती है कि काम यहाँ पे नहीं होते हैं। और आप इस देखिए, इस दौरान ये लाइन जो इतनी ये दिखा सकती है, ये दर्शा रही है मेरे इन शब्दों को कि वाकई में अगर ये दफ्तरों में काम हुए होते तो शायद यहाँ पे जो है इतना रश नहीं होता, लोगों की भीड़ नहीं होती। वैसे तो ये हर छोटे मोटे डिपार्टमेंट की कहानी आप समझते हैं, बिल्कुल है हमारे सरकारी तंत्र में कि काम किस तरह से होते हैं। अगर वो होते दफ्तरों में तो शायद ऐसे पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम की ज़रूरत ही ना होती। लेकिन चलिए, सरकार की तरफ से एक अच्छा कदम है। और हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जो ऑन ग्राउंड ऑफिसर्स होते हैं, जो ऑफिस में बैठते हैं, जो आम जनता से मिलते हैं, उनको भी पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम से असलियत का थोड़ा सामना करवाया इस सरकार ने। ये भी एक अच्छा कदम मैं कहूँगा इस पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम को लेके, बैक टू विलेज जैसे या माई टाउन माई प्राइड को लेके जो प्रोग्राम सरकार द्वारा किए गए। लेकिन बात वही है कि जब तक अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं की जाएगी ऐसे ऑफिसर्स की, जब तक उनको खुद एहसास नहीं होगा अपने काम का, तब तक ऐसे प्रोग्राम्स भी शायद आप जो है रोज़ नहीं लगा सकते हैं। आपको काम जो है वो ऑफिस में ही होना है, अकाउंटेबिलिटी वहीं सेट होनी है। चलिए, कोशिश करते हैं किन्हीं लोगों से बात करने की जो इस कैंप पे आए हैं, उनसे जानते हैं कि उनके काम हो रहे हैं यहाँ पे, क्या कहा जा रहा है उनको। मेरे साथ इस टाइम जुड़ चुके हैं एहसास, ये भी उन लोगों में से एक हैं जो इस कैंप का बेनिफिट लेने के लिए आज परेड ग्राउंड में आए हैं, इस पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम माई टाउन माई प्राइड में। इनसे जानते हैं जिस काम को लेके, जिस एक्सपेक्टेशन को लेके ये यहाँ पे आए थे, क्या वो पूरी हुई कि नहीं। एहसास, जिस तरह से आप यहाँ पे आए, आप किसी अपने एक काम को लेके आए होंगे जो शायद काफ़ी देर से पेंडिंग होगा, दफ्तरों में चक्कर लगाए होंगे, वहाँ नहीं हुआ होगा, तो एक आशा जगी कि शायद यहाँ पे हो जाए, जो पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम एक गवर्नमेंट द्वारा किया गया है परेड ग्राउंड जम्मू में और बाकी अन्य स्थानों में। तो क्या आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी हो गई यहाँ पे आके? सब इतना आसान नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर देना, बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स कंसर्न हैं। जैसे डोमिसाइल देना रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम है, बट उसके लिए आपको म्यूनसिपैलिटी से अलग डॉक्यूमेंट चाहिए, इलेक्शन कमीशन से अलग डॉक्यूमेंट चाहिए। तो जो मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट्स के बीच में सिंक्रोनाइजेशन की कमी है, ठीक है ना। क्योंकि अब जैसे आई एम अ पर्सन जो हु डज नॉट हैव अ क्या कहते हैं इसको, स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है, बट हम 35 साल से जम्मू में रहते आ रहे हैं। मेरे फादर का पुरानी वोटर लिस्ट में नाम है 2002 की, ठीक है। तो अब इन्होंने ये मैंडेटरी कर दिया कि आपको वोटर लिस्ट चाहिए पुरानी, जिसमें आप 15 ईयर्स पुराना रिकॉर्ड प्रूव कर सको। अब म्यूनसिपैलिटी में जाओ आप, और म्यूनसिपैलिटी ऐसे कहती है कि दे गिव यू 20 डेज का टाइम, 20 दिनों का कम से कम, वो भी कम से कम दे गिव यू, आपको देंगे एक पर्ची, उस पर लिखेंगे कि 20 दिन के बाद आके पता कर लेना, ठीक है। 20 दिन के बाद आप वहाँ से लोगे, उसके बाद तहसील में जाओ, फाइल कंप्लीट करो। सो मैनी कॉम्प्लिकेशंस आर देयर। तो आई वुड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ कि आप सबसे पहले ये जो प्रोसेस है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। मैं इंडिविजुअली आई एम लॉ स्टूडेंट, और मैंने वेबसाइट पे, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की वेबसाइट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट हो, कहीं पे भी आपको ये जो डोमिसाइल लॉ है ना एज सच, इसकी कहीं आपको PDF कॉपी में कुछ अवेलेबल नहीं है, ताकि आप खुद ढूंढ सको, पता कर सको कि क्या चीज़ रिक्वायर्ड है और क्या नहीं। उससे भी ईजी चीज़ ये है कि एक फ्लेक्स लगा देते हैं यहाँ पे, जिसमें ये क्लियरली डिमार्केट कर देते हैं कि जो डोमिसाइल बनाने आए हैं, जिनके पास स्टेट सब्जेक्ट है, उनके लिए ये सब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, और जिनके पास नहीं है उनके लिए ये सब रिक्वायर्ड है, ताकि जनता को प्रॉब्लम ना हो। उसके अलावा मैं मानता हूँ कि जो कैंप है इसका बेनिफिट है, बहुत बेनिफिट है कि आप ऐसे तहसील जाते हो, 15 दिन का वेट करते हो, यहाँ पे आपको ऑन द स्पॉट मिल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि सिटिंग अरेंजमेंट्स कहाँ है जनता के लिए, पंखे कहाँ है जनता के लिए, पानी वहाँ ख़त्म हो चुका है, ठीक है। मेरे केस में कि जो हमारे तहसीलदार हैं, उन्होंने मुझे कल 10:30 का टाइम दिया था, ठीक है, कि 10:30 बजे आ जाना, तब देखेंगे। मैं 10:30 बजे आ गया, अभी 12:30 हो रहे हैं, एंड ही इज़ नॉट हेयर। आई कैन अंडरस्टैंड कि ही हैज़ सो मच ऑफ वर्क,
बहुत सारे काम होते हैं, सिर्फ डोमिसाइल का काम नहीं है, बट स्टिल ही शुड हैव मेड इट एक्सेसिबल किया एटलीस्ट मेरी एब्सेंस में कोई तो जनता को या पब्लिक का काम करेगा। ये इश्यूज़ हैं हमारे यहाँ पे कि एक इंसान के ऊपर बहुत सारा बर्डन डाल दिया जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा है, तो वो उसको अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता, जिसका जो भुगतान है हमें करना पड़ता है। अब मैं 2 घंटे से खड़ा हूँ धूप में वेटिंग फॉर द तहसीलदार साहब, बट ही इज़ नॉट कमिंग। आई अंडरस्टैंड कि ही इज़ बिजी, बट स्टिल व्हाट वी कैन डू। तहसील में यू कैन नॉट टॉक, गेट्स आर क्लोज, नोबडी अलाउज यू टू एंटर द डोर। अब कोई रिड्रेसल ही नहीं है वहाँ पे। एक विंडो है, उसी विंडो में आप पूछते हो, उसी विंडो में आप फाइल सबमिट करते हो। अब फाइल सबमिट करते हो, वो आपको 20 दिन का टाइम देते हैं। 20 दिन के बाद आपको मैसेज आएगा रिजेक्टेड, ठीक है। आप फिर पूछने जाओगे, बोलेंगे जी ये दे दो, फिर 20 दिन का टाइम लेते हैं। तो जो टाइम लिमिट गवर्नमेंट ने सेट किया है ना, मेरे हिसाब से वो हो नहीं पा रहा है फॉलो। वो गवर्नमेंट द्वारा सेट की गई है कि उन ऑफिसर्स द्वारा सेट की गई है, या उन ऑफिसर्स द्वारा पर्टिकुलरली सेट की गई है, ये भी एक मेरे ख्याल से प्रश्न चिन्ह, इसके भी प्रश्न चिन्ह है। बिल्कुल फ्लॉज हैं सिस्टम में, हम मानते हैं बहुत ह्यूज सिस्टम है, हम वी आर अ वेरी बिग कंट्री, बट स्टिल अगर हम एक एक करके भी चीज़ों को ख़त्म करना चाहें तो सिस्टम बहुत अच्छे से स्मूथली वन एक्ट एट अ टाइम। जैसे यहाँ पे आप देखो, मेरे हिसाब से अगर 2 टेंट और लगा देते तो लोग लाइन लगा के खड़े हो सकते थे, क्योंकि शायद गवर्नमेंट को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की हालत क्या है, कि शायद वहाँ पे दफ्तरों में काम नहीं होता, उनको मालूम नहीं था कि इतना यहाँ पे रश पड़ जाएगा। ये भी एक कारण। लोग आगे बोलते हैं कि लाइन लगाओ, जिसने भी लाइन लगानी धूप में कैसे खड़ा होगा 2 घंटा। आप ये भी देखो ना, प्रैक्टिकली हर किसी को धूप लगती है, एवरीबडी हैज़ एन इशू विद दैट, ठीक है। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि ना चेयर है, ना टेंट है, ना पंखा है, ना पानी है। पंखे लगे हैं स्टाफ के लिए, पानी है स्टाफ के लिए, समझ रहे मेरी बात। जनता के लिए भी पानी था, बट वो 2 डब्बे छोड़ दिए और वो ख़त्म हो गए, तो यार वो क्या हुआ? इसको तो बोलेंगे मिसमैनेजमेंट। आपने जैसे जेएमसी की बात की थी, 20 दिनों का समय दिया गया, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जेएमसी का भी एक ग्रीवियंस काउंटर लगा हुआ है। आपने यहाँ पे भी जाके रजिस्टर किया कोई ग्रीवियंस की? ये किस तरह का जो है प्रक्रिया है कि 20 दिन के लिए मुझे सिर्फ अपनी वोटर लिस्ट के लिए जो वेट करना पड़ रहा है? सर मैं गया तो नहीं यहाँ, क्योंकि मैंने वोटर लिस्ट निकलवा ली थी, बट आई हैव फेस्ड द चैलेंजेस, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। कि इतने दिन उनको बोलो तो वो कहते हैं भैया हमारे पास बहुत काम है, वी हैव सो मच ऑफ वर्कलोड, हम भी क्या करें। मैं ही नहीं कहता कि वो गलत है स्ट्रेट अवे, वो भी अपनी जगह सही है, बट इसमें जेएमसी को देखना चाहिए कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा काउंटर बनाएं और ये सर्विस जल्दी से जल्दी दे सकें। सेम इज़ द केस विद रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ठीक है ना। 2 काउंटर की जगह 4 लगा देते हैं, अगर आपको पता था। आप बाकी सब देखो कि कम लोग हैं, सब कम लोग घूम रहे हैं बाकी सब जगह, क्योंकि वो काम फिर आसानी से हो जाते हैं, या लोगों को पता नहीं है। दिस इज़ अर्जेंसी का मैटर है, हर किसी को चाहिए डोमिसाइल, किसी को जॉब एप्लीकेशन में चाहिए, किसी को कहीं चाहिए। तो ये 2 काउंटर्स की जगह 4 लगा देते हैं, जहाँ 4 नायब तहसीलदार बिठाए थे वहाँ 10 बिठा देते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है ना, ताकि जल्दी जल्दी काम हो, लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो और उनको भी बर्डन ना पड़े।